गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 6 क्लास की जो हमारी बुक है ए पैक्ट विद द सन, आज हम इसी का यही लेसन पढ़ेंगे, ए पैक्ट विद द सन। ये 6 क्लास के लिए आपका 8th चैप्टर है। तो इसमें एक स्टोरी है बच्चों, वो किसके बारे में वो देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें एक छोटी लड़की है जिसका नाम है सईदा, ठीक है। और सईदा की जो माँ है वो बीमार है, लेटी हुई है। तो अब उसकी माँ को ठीक होने के लिए धूप की ज़रूरत है, तो वो धूप आ नहीं रही है। तो इसलिए ये छोटी लड़की है वो धूप से बात करती है कि तुम मेरे घर में आओ और मेरी माँ को ठीक कर दो। तो धूप भी उससे वादा करती है कि हम आपके घर आएंगे और आपकी माँ को ठीक करेंगे। तो यही है पैक्ट विद द सन, धूप के साथ वादा या समझौता, ठीक है। वैसे तो समझौता होता है कोई, पैक्ट होता है कोई समझौता करना। तो यहाँ पर जो सन है यानी धूप है वो इस सईदा से वादा करती है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये स्टोरी चलती है। तो यहाँ लेसन शुरू से पहले कुछ बातें दी गई है। ये कहता है कि सईदाज मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स, कि सईदा की माँ को उचित चिकित्सकीय इलाज नहीं मिला था फॉर हर कंप्लेंट्स, यानी कंप्लेंट यहाँ पर है उसकी इलनेस यानी बीमारियाँ, उनकी बीमारियों के लिए उसे सही इलाज नहीं मिला था। सी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, उसे जो हेल्दी फूड स्वस्थ भोजन था और धूप और ताज़ा हवा से भी उसे मनाही कर दी गई थी। डिनाइड मतलब मना कर देना। एट लास्ट सी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस, और आखिर में वो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेती है जो उसे प्रभावशाली दवाइयाँ देता है और एक उचित या बढ़िया सलाह देता है। साउंड एडवाइस का मतलब बढ़िया सलाह। देखते हैं लेसन। अब इसमें आप देखिए कि ये कह रहा है कि सईदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि सईदा की जो माँ थी वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट, यानी उसको बुखार था, खांसी थी, बॉडी एक यानी शरीर दर्द, जोड़ों में दर्द, और क्या नहीं था, यानी सब कुछ उसको, सारी बीमारियाँ उसको थी। ट्रीटेड बाई ए वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, कि हफ्तों तक कई प्रकार के डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, फिर भी क्या हुआ। सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कई बार उसमें उनमें सुधार, इम्प्रूवमेंट होता सुधार के लक्षण नजर आते थे, कई बार वो ठीक होती हुई दिखती थी। बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, लेकिन जल्द ही, सून मतलब जल्द ही वापिस आ जाती थी उसी दशा में, इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, उस पुरानी बीमारी वाली स्थिति में वो आ जाती थी। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, कंप्लेंट होती है बीमारी, एक बीमारी से दूसरी बीमारी आ जाती थी, एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी बीमारी उसके ऊपर हावी हो जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस, अब वो क्या थी, कमजोर और रंगहीन, यानी वो पीली पड़ गई थी, अब यानी उसका रंग उड़ गया था, किसका, सईदा की माँ का। सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसे मनाही कर दी गई थी, फॉरबिडन होता है मना कर देना, सामान्य भोजन से उसके मना कर दिया था। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और उसे सख्त निर्देश थे, सख्त ऑर्डर थे, उसे सख्त आदेश थे कि क्या, कि टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू अ स्मॉल डिंगी रूम, कि जो छोटा जो आपका कमरा है, तंग कमरा है, उसी कमरे में आप लगातार उसी कमरे तक सीमित रहें, यानी उससे बाहर न आए। और उस कमरे की क्या विशेषता है कि विद डोर्स एंड विंडोज फासन, कि उसकी जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो बंद हैं। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और जो धूप और ताज़ा हवा है वो वहाँ पर नहीं आती है, या फिर उसको भी धूप और ताज़ा हवा से मनाही कर दी गई, धूप में नहीं जाना है और ताज़ा हवा में भी
नहीं जाना है, इससे आपकी बीमारियां बढ़ जाएगी। तो यानी उस पर लगभग सारी प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई है सईदा की मदर पर। अब क्या होता है कि व्हेन सी बिकेम क्रिटिकल, क्रिटिकल होता है गंभीर, जब वो ज़्यादा गंभीर हो गई यानी उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परsuaded हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, उसके जो रिश्तेदार थे और उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने उसे मना लिया, परsuaded होता है मना लेना, हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, कि उसे कोई विशेष, स्पेशलिस्ट होता है जो किसी बीमारी के लिए स्पेशल डॉक्टर हो, उससे कंसल्ट करे, उससे सलाह ले, ऐसे के लिए उन्होंने मना लिया। इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, यहाँ तक कि चाहे उसकी फीस है वो चाहे ज़्यादा हो, हाई मतलब ऊंची हो, ज़्यादा हो। लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी, कि जीवन है वो धन से ज़्यादा कीमती है, यानी धन से ज़्यादा जीवन कीमती है। दे सेड, उन्होंने कहा। सईदाज मदर वाज पुअर, सईदा की जो माँ थी वो गरीब थी, बट सी हीडिड देयर एडवाइस, लेकिन उसने उनकी सलाह पर ध्यान दिया। हीडिड होता है सलाह, ध्यान से सुनना या ध्यान देना, ध्यान दिया। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे डॉक्टर्स फीस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और सोल्ड यानी बेच दिए, फ्यू ट्रिंकेट्स कुछ गहने बेच दिए, छोटे छोटे गहने होते हैं ना उनको ट्रिंकेट्स बोलते हैं, कुछ गहने उसने बेच दिए। किस लिए बेचे? टू पे डॉक्टर्स फीस, डॉक्टर की फीस देने के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों की कीमत के लिए उसने क्या बेचे? कुछ गहने बेच दिए। अब क्या होता है कि द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर आया, एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। अब उसका उसने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और प्रेस्क्राइब्ड होता है लिख कर देना, और उसको लिख के दी या उसको सुझाव दिया किसका? इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, बट कॉस्टली मेडिसिन, लेकिन ज़्यादा महंगी दवाइयाँ उन्होंने लिख कर दी उसको। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ये अब ये प्रश्न आया कि उसे क्या खाना चाहिए। व्हाट शी शुड ईट, ये उसे क्या खाना चाहिए। ही सेड, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? एनीथिंग यू विश टू ईट, कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो खा लेना। एनीथिंग मतलब कुछ भी आप खाएं जो इच्छा हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा, कि आप चपाती, सब्जियां, दूध, फल कुछ भी खा सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इसके अलावा ही एडिड इम्फेटिकली, इम्फेटिकली होता है जोर देकर, उसने जोर देकर एक बात और जोड़ी, एडिट का मतलब और बात कही, क्या? लीव दिस डार्क होल, कि इस अंधेरी कोठरी को, इस काल कोठरी को आप छोड़ दें, एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, और एक बड़े कमरे में रहें आप, बड़ा कमरा अपना लें, विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, जिसकी दरवाजे और खिड़कियां खुली हों, ऐसे कमरे में आप रहें। सिट इन द सन, धूप में बैठे, यहाँ सन का मतलब है धूप, धूप में बैठें। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, हर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सुबह बैठना है आपको। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और ताज़ा हवा। ही कंक्लूडेड, आखिर में उसने निष्कर्ष निकाला, आखिर में उसने कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, कि दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या चीज़ें हैं? सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और ताज़ा हवा है वो दवाइयों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, डॉक्टर और उसकी सलाह बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नोजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, वहाँ जब जो लोग प्रेजेंट थे उनके बीच में, अमंग यानी बीच में, एक शोरगुल सा बन गया था, शोरगुल की एक टिप्पणी बन गई थी, जो ये बात डॉक्टर ने कही थी वो बातें, क्या? सम फेवर्ड वाइल अदर अपोजिट इट, कुछ ने तो डॉक्टर की बात का फेवर किया यानी समर्थन किया, और कुछ ने अपोज किया यानी विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर, कि धूप और हवा में जाना या घूमना, फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ, कि कोई व्यक्ति जो लंबी खांसी की बीमारी से पीड़ित हो, यहाँ इसका मतलब पीड़ित होना, क्रोनिक होती है लंबी, कफ खांसी की बीमारी से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति के लिए डेंजरस हो सकती है क्या? सन एंड एयर, धूप और हवा है उसमें एक्सपोजर यानी घूमना उनके लिए खतरनाक होगा जो लंबी बीमारी से पीड़ित हो। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर,
एक अनुभवी औरत ने कहा, ठीक है, ए यंगर नेबर, और एक उससे कोई थोड़ा सा छोटा जो पड़ोसी था, नियरली क्वार्ड विद हर ओवर दिस, और इस बात पर वो उससे झगड़ ही पड़ा। क्वार्ड होता है लगभग उसने लड़ाई ही कर ली इस बात पर कि वो कह रही थी कि ये गलत है और ये यंगर नेबर कह रहा था कि ये ठीक है। टू एग्जस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट होती है उस वाद विवाद में बहुत ज़्यादा भाग लेने के कारण थक गई थी। कौन? सईदाज मदर थकी थी। रिमेन क्वाइट, वो अब चुप रही। बट डिटरमाइंड, लेकिन उसने निश्चय कर लिया। टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, और डॉक्टर की सलाह मानने का उसने डिटरमाइंड यानी निश्चय कर लिया कि डॉक्टर की सलाह मानूंगी चाहे कोई कुछ कहे। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, परिणामों को भूल जाओ कि क्या होना है ये भूल जाओ। सी सेड एट लास्ट, आखिर में उसने कहा कि परिणामों को भूल जाओ। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, कैरी आउट होता है पालन करना, इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश, टू द लेटर मतलब अक्षर से, कि मैं उनकी जो निर्देश थे उनका मैं पालन करूंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन करूंगी। और उसने क्या क्या कहा कि मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मुंह होता है लगा दो या वहां पर मेरा बेड है वो भेज दो। नेक्स्ट रूम कि अगले कमरे में मेरा बेड है, मेरा बिस्तर वो लगा दो। एंड लेट मी सीट इन द सन, और मुझे धूप में बैठने दो। ऑन माई चारपाई, मेरी चारपाई पर। फॉर एन आवर डेली, 1 घंटा मुझे धूप में बैठने दो। ये बात उसने कही। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।